नमस्ते। अब हम यूनिट 3 के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये 2 पार्ट में होगा। हम पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं पहले। फर्स्ट, प्ले एक्ट द रोल ऑफ फार्मर्स हु हैव ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। रीराइट देयर स्पीच बबल्स इन डायलॉग फॉर्म फर्स्ट। यानी उन किसानों का रोल प्ले करें जिन्हें सरकार की नीतियों से शिकायतें हैं। पहले उनके स्पीच बबल्स को डायलॉग के रूप में दोबारा लिखें। ओके, आप स्पीच बबल्स इमेजिन कर लीजिएगा जैसे आपको पूरे चैप्टर्स में जो पूरा आपका पूरा चैप्टर है वो किस में दिया गया है, स्पीच बबल्स में। ठीक उसी तरह। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आंसर। डायलॉग बिटवीन फार्मर्स यानी कि किसानों के बीच बातचीत। फार्मर 1, ब्रदर्स द गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द लैंड टैक्स अगेन। यानी कि किसान फर्स्ट क्या कह रहा है, भाइयों सरकार ने फिर से ज़मीन का टैक्स बढ़ा दिया है। फार्मर 2, वी वर्क वेरी हार्ड बट आवर क्रॉप्स आर टेकन अवे। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, हम बहुत मेहनत करते हैं, वी वर्क वेरी हार्ड, लेकिन हमारी फसलें छीन ली जाती हैं। बट आवर क्रॉप्स आर टेकन अवे। फार्मर 3, वी आर लेफ्ट विथ नथिंग फॉर आवर फैमिलीज। यानी कि हमारे परिवारों के लिए कुछ नहीं बचता। फार्मर 4, इफ़ वी डोंट पे टैक्स वी आर पनिश्ड और जेल्ड। यानी कि अगर हम टैक्स नहीं देते तो हमें सज़ा मिलती है या जेल हो जाती है। फार्मर 1, अब फिर से फार्मर 1 क्या कह रहा है, दिस पॉलिसी इज़ अनफेयर टू पुअर फार्मर्स। यानी कि यह पॉलिसी गरीब किसानों के लिए गलत है। फार्मर 2, द गवर्नमेंट नेवर लिसन टू आवर प्रॉब्लम्स। यानी कि सरकार हमारी समस्याएं कभी नहीं सुनती। फार्मर 3, वी मस्ट स्पीक टुगेदर फॉर आवर राइट्स। यानी कि हमें अपने अधिकारों के लिए मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। ओके, ये हमारा डायलॉग कंप्लीट हो गया है। इसे आप स्पीच बबल्स के रूप में भी लिख सकते हैं जैसे कि आपको पूरे चैप्टर्स में दिया गया है। ओके, सेकंड, लुक एट द पिक्चर। यानी कि तस्वीर को देखिए। आप बुक में देखते जाइएगा तस्वीर। मैं यहाँ पे रीड करती हूँ। फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू अ वेल। यानी कि लोमड़ी गलती से कुएं में गिर गई। हाउ डू आई गेट आउट ऑफ हियर। यानी कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। हेलो, इज़ दिस वाटर स्वीट। यानी कि नमस्ते, क्या यह पानी मीठा है। टू स्वीट, आई हैव हैड हैड सो मच आई माइट फेंट। यानी कि बहुत मीठा है, मैंने इतना खा लिया है कि शायद बेहोश हो जाऊं। लेट मी टेस्ट इट, मुझे भी चखने दो। थैंक्स फॉर द हेल्प, कम आउट व्हेन यू कैन। मदद के लिए धन्यवाद, जब भी हो सके बाहर आ जाना। माई मदर यूज्ड टू से, बी केयरफुल हाउ यू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल यू डोंट नो। यानी कि मेरी माँ कहती है जिन लोगों को आप नहीं जानते उनकी सलाह लेते समय सावधान रहें। ओके, फर्स्ट, आस्क वन अनदर क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर। यानी कि तस्वीरों के बारे में एक दूसरे से सवाल पूछें। फर्स्ट, वेयर इज़ द फॉक्स। यानी कि लोमड़ी कहाँ है। द फॉक्स इज़ इन अ वेल। यानी कि लोमड़ी कुएं में है। वेल यानी कुआं होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉक्स थिंकिंग। यानी कि लोमड़ी क्या सोच रही है। आंसर, द फॉक्स इज़ थिंकिंग हाउ टू गेट आउट ऑफ द वेल। यानी कि लोमड़ी सोच रही है कि कुएं से बाहर कैसे निकला जाए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज सी वांट टू नो। यानी कि वह क्या जानना चाहती है। आंसर, सी वांट टू नो इफ़ द वाटर इज़ गुड एंड सेफ। वह जानना चाहती है कि पानी अच्छा और सुरक्षित है या नहीं। फोर्थ, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यानी कि आगे क्या होता है। आंसर, अ गोट कम्स नियर द वेल। यानी कि एक बकरी कुएं के पास आती है। फिफ्थ, वेयर इज़ द फॉक्स नाउ। यानी कि अब लोमड़ी कहाँ है। द फॉक्स इज स्टिल इनसाइड द वेल। यानी कि लोमड़ी अभी भी कुएं के अंदर है। सिक्स क्वेश्चन, हाउ डिड इट हैपन। यह कैसे हुआ। आंसर, द फॉक्स फेल इनटू द वेल बाय मिस्टेक। यानी कि लोमड़ी गलती से कुएं में गिर गई। सेवेंथ क्वेश्चन,
हु इज़ द विजिटर, यानी कि मेहमान कौन है। द विजिटर इज़ अ गोट, गोट यानी बकरी, यानी कि मेहमान एक बकरी है। 8th, व्हाट इज़ द फॉक्स फॉक्स रिप्लाई, यानी कि लोमड़ी का जवाब क्या है। आंसर, द फॉक्स सेज दैट द वाटर इज़ वेरी स्वीट, यानी कि लोमड़ी कहती है कि पानी बहुत मीठा है। 9th, वेयर इज़ द गोट, यानी कि बकरी कहाँ है। आंसर, द गोट इज़ नियर द वेल लेटर इनसाइड द वेल, यानी कि बकरी कुएं के पास है, बाद में कुएं के अंदर। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोट थिंकिंग, यानी कि बकरी क्या सोच रही है। द गोट इज़ थिंकिंग ऑफ ड्रिंकिंग द वाटर, यानी कि बकरी पानी पीने के बारे में सोच रही है। सेकेंड, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट अ टाइटल, यानी कि कहानी को अपने शब्दों में लिखें, उसे एक शीर्षक दें। टाइटल, द क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश गोट, यानी कि शीर्षक क्या है, चालाक लोमड़ी और मूर्ख बकरी। क्लेवर यानी होता है चालाक, फुलिश यानी मूर्ख, तो एक चालाक लोमड़ी और मूर्ख बकरी। वन डे अ फॉक्स फेल इनटू अ डीप वेल बाय मिस्टेक, यानी कि एक दिन एक लोमड़ी गलती से एक गहरे कुएं में गिर गई। सी ट्राइड मैनी टाइम्स बट कुड नॉट कम आउट, यानी कि उसने कई बार कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। आफ्टर सम टाइम अ गोट केम नियर द वेल, यानी कि कुछ देर बाद एक बकरी कुएं के पास आई। द गोट आस्क्ड द फॉक्स वाई सी वॉज देयर, यानी कि बकरी ने लोमड़ी से पूछा कि वह वहाँ क्यों है। द क्लेवर फॉक्स रिप्लाइड दैट द वाटर वॉज वेरी स्वीट एंड इन्वाइटेड द गॉड टू ड्रिंक इट, यानी कि चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया कि पानी बहुत मीठा है और बकरी को पानी पीने के लिए बुलाया। विदाउट थिंकिंग द गोट जम्प्ड इनटू द वेल, यानी कि बिना सोचे समझे बकरी कुएं में कूद गई। द फॉक्स क्विकली क्लाइम्ड ऑन द गोट्स बैक एंड जम्प्ड आउट, यानी कि लोमड़ी जल्दी से बकरी की पीठ पर चढ़ गई और बाहर कूद गई। द फॉक्स थैंक्ड द गॉड एंड रन अवे, यानी कि लोमड़ी ने बकरी को धन्यवाद दिया और भाग गई। द गोट वॉज लेफ्ट ट्रैप्ड इन द वेल, यानी कि बकरी कुएं में फंसी रह गई। मॉरल, थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कि सीख, कोई भी काम करने से पहले सोचें। ओके।